गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लर्नर्स, दोस्तों। ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास के वीडियो लेसन्स में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि विदित है कि पार्ट 1 में हमने अंग्रेजी के 3 बेसिक शब्दों की चर्चा की। उसमें पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब और तीसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट की बात हुई थी। दोस्तों, सब्जेक्ट हम 2 ग्रुप में पढ़ रहे हैं। आई को माने हुए प्लूरल के साथ देखें तो आई, वी, यू, दे ये प्लूरल में है और ही, शी, इट ये सिंगुलर में है। फिर दूसरा स्थान में हर बार की तरह बोलता रहूँगा कि पूरी अंग्रेज़ी में यदि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर यदि कोई मुझे लगता है तो वह है वर्ब। इन वर्ब्स को भी हमने यहाँ नाम चेंज कर दिया है। जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के नाम से पढ़े हैं, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के नाम से पढ़े हैं दोस्तों, उसको हमने यहाँ प्लस एक्शन वर्ब और माइनस एक्शन वर्ब के नाम से पढ़ना है। और प्लस एक्शन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, माइनस एक्शन वर्ब्स के 2 फॉर्म्स होते हैं। तो प्लस एक्शन वर्ब के 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इससे आप परिचित हो गए हैं पहले की क्लास से। और माइनस एक्शन वर्ब्स के मात्र 2 ही फॉर्म्स होते हैं, जिनका एक स्क्रीन पर पूरी लिस्ट आप देख पा रहे हैं। शुरू के 5 माइनस एक्शन वर्ब जो इज, एम, आर, वॉज, वर है, इसी को हम 2 ग्रुप में बांट करके अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर से एक बार पहले भी कर चुके हैं पहले पार्ट में, आज और 1 मिनट के लिए अभ्यास करते हैं। इज और एम का पास्ट है वॉज और वॉज का प्रेजेंट है इज और एम। आर का पास्ट है वर और वर का प्रेजेंट है आर। ऐसा ही आपको करना है, प्रैक्टिस कंठस्थ करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हर बार कहता हूं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दुविधा होगी। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 5 माइनस एक्शन वर्ब से कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस, कुछ लघु वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ 2 चीज़ों को शामिल करेंगे, सब्जेक्ट को और वर्ब को, वो भी माइनस एक्शन वर्ब को। दोस्तों, ही प्लस एक्शन वर्ब से सेंटेंसेस नहीं बना रहे हैं। तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पर अभी आना शुरू हो गया है। प्रेजेंट और पास्ट 2 पार्ट होते हैं माइनस एक्शन वर्ब के, और इन 2 पार्ट्स में हम बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपके सामने सब्जेक्ट की लिस्ट आ रही है। इसके साथ देखिएगा, आई में हम देखते हैं आई के साथ होता है, प्रेजेंट में एम, तो पास्ट में होता है वॉज। तो देखिएगा क्या है, मैं हूं तो आई एम, मैं था तो आई वॉज। अंडरस्टूड? फिर से एक बार, मैं हूं आई एम प्रेजेंट में, मैं था आई वॉज पास्ट में। आगे की सब्जेक्ट्स में भी जोड़ें, यू, वी, दे, इन तीनों में क्या होगा? आर। तो तुम हो, यू आर, हम हैं, वी आर, और वे हैं, दे आर। बिल्कुल ऐसे इनका पास्ट क्या होगा? आर का पास्ट हमने अभ्यास किया है, आर का पास्ट होता है वर। तो मुझे कहना है हिंदी में, तुम थे तो क्या होगा? यू वर। हम थे तो वी वर, और वे थे तो दे वर। ऐसा ही सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ करें, ही इज वह है, शी इज वह है, और इट इज यह है। इसका भी पास्ट, इज का पास्ट होता है वॉज। तो बोलिएगा, वह था, ही वॉज, वह थी, शी वॉज, और यह था, इट वॉज। तो सबके अभ्यास फिर से एक बार कर लें। मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज, तुम हो यू आर, तुम थे यू वर, हम हैं वी आर, हम थे वी वर, वे हैं दे आर, वे थे दे वर। इनका जब नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो नेगेटिव बनाते समय देखिएगा, नेगेटिव में क्या चाहिए हमको? नेगेटिव में एक शब्द होता है नॉट, और नॉट से ही नेगेटिव बनाना है। और ध्यान दीजिएगा, ये नॉट का स्थान क्या है? नॉट हर बार माइनस एक्शन वर्ब्स के ठीक बाद में आएगा। माइनस एक्शन वर्ब 24 में से 5 आप पढ़ रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बस कुछ नहीं करना है। इसके ठीक बाद हमको नॉट लगाना है, जैसा कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट। नेगेटिव बन गया। तो देखिए, सेंटेंस में जहां जहां आपके पास माइनस एक्शन वर्ब है, उसके बाद नॉट लगा रहे हैं। बोलिएगा, मैं हूं तो आई एम, और मैं नहीं हूं तो आई एम नॉट। मैं था, आई वॉज, और मैं नहीं था तो आई वॉज नॉट। वेरी इजी। दुविधा तो पालना ही नहीं है, बस देखना है, वीडियोस देखना है। एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा, समझ में आ ही जाएगी बात।
सहजता से, सरलता से आप सीख सकते हैं। उसी नाट को आप देखते हैं, आर के बाद लगाते हैं, बोलिएगा तुम हो, यू आर, तुम नहीं हो, यू आर नॉट, तुम थे, यू वर, तुम नहीं थे, यू वर नॉट। ऐसा ही सब्जेक्ट सिंगुलर में करिएगा, वह है, ही इज, वह नहीं है, ही इज नॉट, वह था, ही वॉज, वह नहीं था, ही वॉज नॉट। नेगेटिव बहुत आसान, बिल्कुल वैसा इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है, लेकिन इंट्रोगेटिव पढ़ते समय एक बात की चर्चा अनिवार्य है कि इसमें नाम दिया हुआ है इंट्रोगेटिव वन, और इंट्रोगेटिव वन कैसे बनता है वो भी आप देख लीजिएगा। पहले नंबर पर सब्जेक्ट और दूसरे नंबर पर माइनस एक्शन वर्ब, जो हमने अभी प्रैक्टिस की है, बस वही इंट्रोगेटिव वन बनेगा यदि हमने सब्जेक्ट को और माइनस एक्शन वर्ब के क्रम को उल्टा कर दिया। क्या करना है? सब्जेक्ट को और माइनस एक्शन वर्ब को उल्टा कर देना है मात्र, और उल्टा करते ही इसकी शुरुआत हिंदी में क्या से होगी हर बार देखते हैं अगले स्क्रीन पर क्या होता है। बट फिलहाल हमें करना क्या है? इंट्रोगेटिव वन बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव वन बनाने के लिए जो क्रम अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, नंबर 1 पे सब्जेक्ट है, नंबर 2 पर माइनस एक्शन वर्ब है, इसको दोस्तों हम उल्टा कर देंगे, इसके क्रम को बदल देंगे। हम 1 2 को 2 1 में बदल देंगे, 1 और 2 को 2 1 में चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट और माइनस एक्शन वर्ब को जब चेंज करेंगे तो माइनस एक्शन वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद जाएगा। और यही इंट्रोगेटिव वन आप देखिए, उसके इंट्रोगेटिव वन आप पढ़ सकते हैं लाइन। इंट्रोगेटिव वन के वाक्य की शुरुआत हर बार हिंदी में किससे होगी? क्या से, और अंग्रेजी में माइनस एक्शन वर्ब से ही होती है। आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपकी क्षमता पर। आप देखिएगा लिख करके आ रहा है एक छोटा सा सेंटेंस, मैं हूं, आई एम। हमको क्या करना है? इसको उल्टा करना है मात्र, तो इंट्रोगेटिव वन बन जाएगा। और जैसा आपने देखा कि इंट्रोगेटिव वन के सेंटेंस की शुरुआत हर बार हिंदी में क्या से ही होगी और अंग्रेजी में माइनस एक्शन वर्ब से। दोस्तों बड़ा आसान है, सिर्फ मेथड पे चर्चा करना है, सही सूत्र को पकड़ कर आगे बढ़ना है, तो कोई चीज कठिन नहीं है। तो चलिए उल्टा करके देखते हैं। तो क्या हो गया? जैसे हमने इसको उल्टा किया तो हिंदी में सेंटेंस क्या हो गया? क्या मैं हूं, मैं हूं, आई एम। और उल्टा करिए तो क्या मैं हूं। बिल्कुल इसी को पास्ट में देखें दोस्तों, तो पास्ट में क्या होगा? मैं था। इसको भी उल्टा करिए, आई वॉज का वॉज आई, देखिएगा ये हो गया उल्टा। और जैसे हमने उल्टा किया तो इसकी शुरुआत हिंदी में किससे हुई? क्या से, क्या मैं था। अब अगले सेंटेंस हम कोशिश करते हैं कि पूरे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के साथ हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करनी है। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है अ थिंग, कोई भी एक चीज के नाम को उसमें आप शामिल कर सकते हैं। और भी अर्थ है ऑब्जेक्ट का, एक अर्थ होता है उद्देश्य, दूसरा अर्थ होता है विकल्प, तीसरा अर्थ होता है आपत्ति करना, ऐतराज जताना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, सुना होगा आपने कहीं ना कहीं कोर्ट में या कोर्ट के दृश्य में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो वहां ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है ऐतराज करना, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्ट का अर्थ है अ थिंग। और हम तीनों सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को जोड़ करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो वो सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिएगा, वह एक शिक्षक है। यहां पर वह सब्जेक्ट है, इज माइनस एक्शन वर्ब है, अ टीचर ऑब्जेक्ट है। अब इसको भी उल्टा करना है, तो ध्यान दीजिएगा उल्टा करते समय सिर्फ सब्जेक्ट और माइनस एक्शन वर्ब के ही स्थान को इंटरचेंज करना है। आगे कभी भी किसी और भी शब्द के साथ अपने स्थान नहीं बदलेंगे ये। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? ही। माइनस एक्शन वर्ब क्या है? इज। इन दोनों को उल्टा कर दीजिए और ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हर बार किससे होती है? हिंदी में क्या से। तो देखिए उल्टा करते हैं दोस्तों। ही इसका उल्टा क्या कर दिया हमने? इज ही। इज ही अ टीचर, और हिंदी क्या बन गई? क्या वह एक शिक्षक है। तो इंट्रोगेटिव वन तो बड़ा आसान है। और इसी इंट्रोगेटिव वन में हमने किन किन दो चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट पाया है? वो दो चीजें हैं सब्जेक्ट और माइनस एक्शन वर्ब। उसकी बहुत जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं कहते जा रहा हूं हिंदी में, आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर और उसके एरोस पर। मैं हूं, आई एम, उल्टा कर दीजिएगा, क्या मैं हूं, तुम हो, यू आर, क्या तुम हो,
आर यू, हम हैं, वी आर, क्या हम हैं, आर वी, वे हैं, दे आर, और क्या वे हैं, आर दे। बिल्कुल वैसा ही हम सिंगुलर के साथ करें भाई, ही इज, वह है, क्या वह है, इज ही, वह है फीमेल्स के लिए, शी इज, और क्या वह है, इज शी, और यह है, इट इज, और क्या यह है, इट इज। बहुत सिंपल सी बात है। इसी को यदि हम पास्ट में चलें तो बिल्कुल वही तरीका अपनाना है। मैं था, आई वॉज, और क्या मैं था, वॉज आई। तुम थे, यू वर, और क्या तुम थे, वर यू। हम थे, वी वर, क्या हम थे, वर वी। वे थे, दे वर, और क्या वे थे, वर दे। बिल्कुल वैसा ही सिंगुलर्स के साथ, वह था, ही वॉज, क्या वह था, वॉज ही, क्या वह थी, वॉज शी, और क्या यह था, वॉज इट। तो अभी तक जो हमने क्लास की है उसमें सब्जेक्ट को और माइनस एक्शन वर्ब को और थोड़ा सा हिस्सा हमने जोड़ दिया है अब ऑब्जेक्ट का भी, और तीनों मिलाकर के सेंटेंस फॉर्म होता है। उसमें दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस को सब्जेक्ट और माइनस एक्शन वर्ब से ही इंट्रोगेटिव वन बनाते हैं। तो क्या क्या चीज़ों को हमने आज पढ़ा है, संक्षेप में दोहराते हैं कि दो प्रकार के वर्ब होते हैं, प्लस एक्शन वर्ब, माइनस एक्शन वर्ब। प्लस एक्शन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, माइनस के मात्र 2 ही फॉर्म्स होते हैं, और 24 माइनस एक्शन वर्ब्स में से आपको 5 की प्रैक्टिस करने को मिली है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इज, एम, आर, वॉज, वर। इज और एम का पास्ट होता है, वॉज, आर का पास्ट होता है, वर। इन्हीं से सेंटेंस बनाने की कोशिश भी की हमने छोटे छोटे। मैं हूं, आई एम, उल्टा कर दीजिए, क्या मैं हूं, एम आई। मैं था, आई वॉज, फिर उल्टा कर दीजिए, क्या मैं था, वॉज आई। तो वही दो शब्दों को ही उल्टा करने से इंट्रोगेटिव वन बनता है दोस्तों। तो आज की क्लास फिर से हम यहीं विराम देंगे। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके हमने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद माइनस एक्शन वर्ब ये हमने किया है। आगे हम इंट्रोगेटिव 2 की तरफ चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। क्या क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग है? क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? यदि अच्छा लगे, यदि पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को यूज़ करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी वीडियोस की सूचना आपको मिलती रही। दोस्तों, आप लाभान्वित होते रहें, अंग्रेज़ी आपकी पहुंच में हो। ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास की तरफ से आज इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।